क्लास 4। आज हम लोग इंग्लिश का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। आवर नेहरू जी, यानी कि हमारे नेहरू जी। पार्ट स्टार्ट किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, एक एक लाइन में पढ़ रहा हूँ। इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मेनी ग्रेट लीडर्स। भारत में बहुत महान महान लीडर्स यानी कि नेता हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज वन ऑफ देम, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हीं महान नेताओं में से एक हैं। He was born on November 14th, 1889। उनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को हुआ। He was born in Allahabad। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। He was the son of मोतीलाल नेहरू and स्वरूप रानी। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। His father मोतीलाल was a famous lawyer। उनके पिताजी जो मोतीलाल थे वो एक प्रसिद्ध वकील थे। He was a respected Congress leader of his time। इसके अलावा वो अपने समय में उस समय बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित कांग्रेस के एक नेता भी थे। नेहरू जी was the only son in his family। नेहरू जी अपने परिवार के इकलौते लड़के थे। So everybody loved him very much। इसलिए सभी को उन्हें बहुत प्यार करता था। When his education in India was complete, और जब भारत में उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, he was sent to England to study law। तो उन्हें इंग्लैंड भेजा गया लॉ की पढ़ाई के लिए, यानी कि वकालत की पढ़ाई के लिए। He became a barrister, और फिर वो बैरिस्टर बन गए। He returned to India in 1916। 1916 ईस्वी में वो वापस भारत आए। He was married to कमला, और उनका विवाह कमला से हो गया। उनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। जवाहरलाल met गांधी जी in 1916। 1916 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात गांधी जी से हुई। He joined politics under the leadership of गांधी जी, और गांधी जी के नेतृत्व में ही उन्होंने भी राजनीति ज्वाइन कर ली। They struggled hard against the British to get India free। उन्होंने भी कड़ा संघर्ष किया ब्रिटिश के खिलाफ ताकि देश को आजादी करा सके, देश को मुक्त करा सके। In 1929, he was elected the Congress president। सन 1929 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेहरू जी was the sent to jail many times for freedom movements। नेहरू जी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कई बार जेल गए थे। इंडिया became free on August 15, 1947। फिर वो घड़ी भी आ गई जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। नेहरू जी became the first prime minister of free India। और उस स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ही बने। He worked hard to make India progressive। उन्होंने भारत की उन्नति के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। He said, उन्होंने कहा था, आराम हराम है। And our meals and factories are the modern temple of India। उन्होंने ये भी कहा था कि आधुनिक भारत के लिए ये जो मील और जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, ये एक मंदिर की तरह हैं। He was not only a politician। वो केवल एक राजनेता ही नहीं थे, but also a great author। बल्कि एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। He wrote books like The Discovery of India and The Glimpses of World History। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जिनमें खास खास है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक। तो नेहरू जी वॉज ऑलवेज बिजी। नेहरू जी हमेशा व्यस्त रहते थे, इसके बावजूद भी he spared times to be in company of children। फिर भी वो समय निकाल लेते थे बच्चों के साथ पाने के लिए। he talked to them। वे बच्चों से बातें करते थे and laughed with them। और बच्चों के साथ हंसते रहते थे। he even told stories to them। यहाँ तक कि वो बच्चों को कहानियां भी सुनाते थे। that was why children called him चाचा नेहरू। और इसी वजह से बच्चे भी उन्हें चच्चा नेहरू करके पुकारते थे। His birthday, November 14, is celebrated as the Children's Day। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उनका जो जन्मदिन है यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। Alas, the great son of Mother India died on May 27, 1964।
बहुत ही दुख की बात है कि भारत का यह सपूत, भारत का यह लाल 27 मई 1964 की ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हिज समाधि इज नोन एज शांतिवन। उनकी समाधि जहां है उसे शांतिवन के नाम से जाना जाता है। इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली और यह नई दिल्ली में अवस्थित है। बच्चों, अब ये पार्ट यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद आपको ये इस पार्ट का देखिए यहाँ वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, इसे पूरा लिख लेना है और आगे जितने भी तमाम क्वेश्चन आंसर खाली जगह दिए जा रहे हैं आपको उन्हें भी अपने कॉपी में सुंदर ढंग से लिख लेना है और याद कर लेना है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।